नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज सबसे दुखद घटना पत्रकारों के लिए हुआ, जो पत्रकारों के ऊपर सीधा प्रहार हुआ, वो भी डॉक्टर इरफान अंसारी यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके कारण ही हुआ। एकदम अब सीधा इल्जामात ये लगा सकते हैं कि अब उनके कारण ही हुआ। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक अधिवेशन था, महासम्मेलन था, पूरे झारखंड में पहली बार धनबाद में हुआ। उसमें सीधा सीधा विरोध जताया कि पत्रकार के साथ इस ढंग से जो कुकृत्य किया जा रहा है, उन्हें जो बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो कहा वो शायद सुनने लायक भी नहीं है और शायद देखने लायक भी नहीं है, और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि भाई पत्रकार की आखिर औकात क्या है। चौथा स्तंभ शायद अब डगमगाने लगा है। लेकिन इस बात को लेकर के हमारे एक जाने माने सीआईडी के सीनियर ऑफिसर हमारे बीच में हैं। जरा उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, और उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और क्या डॉक्टर इरफान अंसारी ने सही काम किया या पत्रकार को जबरदस्ती का आईना दिखाया कि पत्रकार तुम्हारी औकात बस 2 कौड़ी की है। हमारे साथ बने रहिएगा भैया। गाइड सर इधर देखिए। गाइड सर देखिए इधर। जहीर साहब, मैं तो गुजारिश करूंगा उनको भी सम्मानित करने का काम करें। सीआईडी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत ही शानदार इंसान हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक। और हमारे बीच प्रभारी अध्यक्ष बिहार भी मौजूद हैं। मैं जाहिद हुसैन की बात करना चाह रहा हूं, जो सीआईडी सीनियर ऑफिसर हैं प्रदेश के, और दूसरी बात है कि वो सबसे अच्छे इंसान भी हैं, समाज सेवी हैं, गरीब से लेकर के जिनके पास जो भी समस्या है वो सहर्ष निपटारा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है कि वो हर धर्म में और हर फेस्टिवल में सबसे पहले वो नजर आते हैं और सबके साथ उसी ढंग से खुशियां मनाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई दुखी गुरुआ उनके पास आता है तो आर्थिक मदद से भी वो पीछे नहीं रहते हैं। और खेल की जगत में तो शायद वो मसीहा बने हुए हैं पूरे टुंडी प्रखंड क्षेत्र के, क्योंकि खेल खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये शायद जाहिद हुसैन का सोच है, और ये खेल प्रेमियों के लिए दिल खोल करके उन्हें सम्मान भी करते हैं, उन्हें पारितोषिक भी देते हैं, और साथ में उन्हें खेलने के लिए अगर उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था करवाते हैं। मैं उन्हीं शख्स से आज आपका परिचय कराने जा रहा हूं। सर, आपका एसपीएन चैनल में स्वागत है, और हमारे बीच में है मोहम्मद जाहिद हुसैन, सीआईडी सीनियर ऑफिसर, प्रदेश अध्यक्ष भी है। जरा अब इनसे रूबरू हो रहे हैं आपके सामने। तो सर, एक विडंबना है, अभी आप राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में गए थे, आपको सम्मानित भी किया गया, लेकिन पत्रकार के लिए एक दुखद समस्या है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने जो कुकृत्य किया है, जिससे आज पूरे पत्रकार समाज दुखी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरा अपना मानना है कि आज झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा एक महाअधिवेशन का आयोजन किया गया झारखंड में। और जो आज आप लोगों का जो पहला कदम है वो धनबाद में देखने को पड़ा कि पूरे समाज को एकजुट कैसे किया जाए, और एक समाज को नहीं, एक कानून को एवं एक समाचार पत्र के माध्यम से हमारे सरकार को, हमारे नौजवानों को एक संदेश देने का काम किया है। इसके लिए आप लोगों ने जो समाज के उन व्यक्ति को चयनित किया और आज सम्मान किया है, मैं आज
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पहले आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाद में मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि आज सरकार द्वारा जो देश के चौथे स्तंभ माना गया है आप लोगों को, और आपके साथ इस तरह का घटना घटती है, तो मैं इसका पूर्ण निंदा करता हूं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने पूरे समाज को आईना दिखाने का काम किया है, पूरे समाज को एक दिशा और दशा देने का काम किया है, और वो चाहे कानून हो या फिर समाज को एक आईने की तरह पेश करने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, इनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने अपना पूरे परिवार को त्याग कर आपके बीच रूबरू होते हैं और आपकी समस्या को सुनते हैं। क्योंकि आज एक ऐसी विडंबना है कि जो लोग जानते नहीं थे, सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे समाज में ये पत्रकार का देन है कि आज कहीं भी किसी प्रकार का घटना घटे तो उसको तुरंत अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा सकता है। आज सुबह उठने के बाद प्रिंट मीडिया के साथ अपना क्या बोलते हैं प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है। ये पत्रकारों का देन है और सरकार की दिशा और दशा में मिलकर काम करने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। आप लोगों ने जो योगदान दिया है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपके साथ इस तरह का कोई किसी प्रकार की भी घटना ना घटे, बल्कि सरकार को इनकी सुरक्षा, इनकी पेंशन योजना, इनकी सहभागिता और इनकी जो मौलिक अधिकार हो उनका हनन न हो, और इसको बाखूबी सरकार इसको प्रस्तावित करते हुए इनका मार्गदर्शन प्राप्त कर इनके द्वारा जो इनकी उपेक्षाएं हैं इनको जानने के बाद इसको सही दर्जा दिया जाए और अमली जामा पहनाया जाए। क्योंकि सरकार द्वारा इन लोगों को चौथे स्तंभ का दर्जा दे दिया गया, लेकिन इनका जो मूल रूप से जो देखा जाए तो इन लोगों का जो कार्य है न इनका कोई एक मानदेय निर्धारित है या फिर इसका कोई वेतन भोगी नहीं है। फिर भी इन्होंने समाज के साथ जुड़कर समाज को एक नई दिशा से जोड़ने का, चाहे वो आतंकवाद से हो, चाहे वो अन्य किसी प्रिय घटना से हो, इनका हर जगह आगमन होता है। अपने जान की बलिदान देकर जो साहस करता है, मैं इसको एक बार नहीं 7-7 बार पूरे पत्रकार महोदय को नमन करता हूं। और मैं इसके लिए विशेष क्या कहूंगा, जिन्होंने इतनी बड़ी कदम आज धनबाद जिला में एक अधिवेशन के माध्यम से एक नाचीज को आज मुझे सम्मानित किया गया। मैं पूरे परिवार की ओर से पूरे पत्रकार संघ भारत के धनबाद राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन करता को पुनः नमन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। तो आपने देखा कि मोहम्मद जाहिद हुसैन ने किस ढंग से विरोध किया। सवाल उठता है कि आखिर पत्रकार कितना भुगतेगा, क्यों बार बार पत्रकार के साथ मानहानि करके, यानी कि उन्हें दुष्कृत करके, उनके ऊपर प्रताड़ित करके और लास्ट में उनसे माफी मांग लिया जाता है कि भाई हमसे गलती हो गई है। आखिर हर हाल में पत्रकार माफ कर देता है। अगर पत्रकार काला बिल्ला लगा करके और आंदोलन शुरू कर दे, 1 महीना तक अगर मीडिया में कोई खबर ना छपे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो शायद सरकार अंधी और बहरी हो जाएगी। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि वो वाकई में शासन में है या कहीं और बैठे हुए हैं। सवाल तो ये उठता है कि चौथे स्तंभ को इतना हल्के में ले लिया है कि आज की डेट में सब लोग उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, पत्रकार की स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पत्रकारों के लिए। और ये मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब ने जो बखान किया और इन्होंने जो अपनी दिल की बात कही कि अगर पत्रकार के साथ इस ढंग से दोहन होता है तो पत्रकार के लिए मैं सशक्त आवाज उठाऊंगा। अब रही बात कि पत्रकार का सम्मान, पत्रकार का पेंशन, पत्रकार का आवास, पत्रकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, सिर्फ आश्वासन ही आज तक मिला है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या पत्रकार को सिर्फ आश्वासन पे ही जिंदा रहना चाहिए या पत्रकार को मूलभूत सुविधा मिलना भी चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों का मेहनत
लगनशीलता को देखने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी जो भी मांगे, इनकी सुरक्षा हो, इनका मानदेय हो, इनका पेंशन हो, इनका आवास की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से एक प्रस्ताव पारित कर इनकी सम्मानपूर्वक इनकी एक जो माने एक राशि इनके पूरे परिवार को मिले, जिससे इनका भरण पोषण सुचारू रूप से चल पाए। और मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह का पत्रकार के साथ कभी भी अप्रिय घटना ना घटे, मैं इसका पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। तो आपने देखा कि ये वाकई में निंदनीय घटना है। अगर किसी भी पत्रकार के साथ होता है तो शायद सभी पत्रकार के लिए एक ठेस लगता है और दिल में दर्द भी उठता है, क्योंकि हम लोग ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, ना अंधड़, ना पानी, ना एक्सीडेंट, ना कुछ नहीं। बस सीधे जा करके वो आईना समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि समाज देखे और समझे सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। लेकिन उस पर भी हम लोग के ऊपर अंकुश लगाए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। अब ऐसा नहीं होगा और इसके लिए सब पत्रकार मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए और एकजुट होकर के झारखंड सरकार की अब आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद, नमस्कार।